तू भी है राणा का वंशज कि तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए और दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। दोस्तों, नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित हो कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में हमारा संविधान जो है लागू हुआ। तो इसी दिन के शुभ अवसर पर मैंने यह निर्णय लिया कि आप सभी को कुछ ना कुछ चीजें जो है उपलब्ध कराया जाए। उसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपने तमाम बैच जो हैं इन सब को जो है फ्री कर दिया है। आज की हमारी चर्चा जो है इसी सब पर होगी। मैंने पहले ही आपको अनाउंस कर दिया था कि 26 जनवरी को जो है हमारा ये वाला बैच जो है आ रहा है। तो इसी के सिलसिले में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। अब कुछ बच्चों के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर, ये जो बैच है क्या पूरा का पूरा जो है इसमें तैयारी हमारा हो जाएगा? क्या आधे पैसे जो है छोड़ दिया जाएगा? क्या केवल प्री का ही बैच फ्री रहेगा? क्या इसके साथ हमें ऑप्शनल भी मिलने वाला है? या इस बैच में जो है क्या क्या होने वाला है? आप सभी काफी दिन से इसको लेकर अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये सब चलना है या चलेगा। तमाम डाउट जो है आपके मन में आ गए होंगे कि सर मान लो 2-3 क्लास आप चला दो और उसके बाद जो है पैसा लेने लगो। तो ये सब जो है आप अपने दिमाग से अभी कुछ देर के लिए निकाल दीजिए और आइए अब देरी ना करते हुए पूरा हम लोग इसकी चर्चा जो है कर लेते हैं। मैंने देखो कुछ दिन पहले ही आपसे कहा था कि जो यूपीएससी है, ठीक है, जो यूपीएससी है उसका बैच जो है हम लेकर आने वाले हैं। कई दिन पहले मैंने अनाउंस भी कर दिया था इसके बारे में। आप सभी यदि पिछली क्लासों को देखे होंगे तो उसके दौरान मैंने कई बार भी इन सब का जो है जिक्र किया है। तो देखो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना, यह बिल्कुल एकदम फ्री होने वाली है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि YouTube के दुनिया में, YouTube के इतिहास में यह सबसे पहली बार होने जा रहा है। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। अभी मैं इसके विषय में आगे बताऊंगा। और ये देखो, सारे विषय जो है मेरे द्वारा ही कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यह चिंता जो है, यह फिक्र जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कितने टीचर रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। ये सारा चिंता फिक्र जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आपको ए टू जेड शुरू से लेकर अंत तक सारी तैयारी जो है कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल एकदम निःशुल्क। आदि जो तमाम और भी बिंदु होते हैं उन पर मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा। तो ये जो है भीष्म प्रतिज्ञा बैच है। इसका नाम मैंने भीष्म प्रतिज्ञा इसलिए रखा ताकि आज 26 जनवरी के दिन आप सभी भीष्म की तरह एक ऐसी प्रतिज्ञा लीजिए कि अगर केशव एक तरफ कहें कि मैं युद्ध में जो है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आप दूसरी तरफ कहो भीष्म प्रतिज्ञा लो कि जब तक मैं केशव से उनसे शस्त्र नहीं उठवा लेता तब तक मैं भी जो है प्रतिज्ञा कर बैठा हूं। और ऐसी भी प्रतिज्ञा करो कि आजीवन जो है अगर इस चीज को मैं त्याग रहा हूं तो उस चीज को कभी भी दोबारा आप अपनाएंगे नहीं, जिस चीज का आपने परित्याग कर दिया। तो आपकी प्रतिज्ञा जो है एकदम अटल होनी चाहिए, भीष्म की तरह।
जिनके विचारों पर आप चल के अपने जीवन को जो है धन्य कर सकते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की बात ले ली जाए, उन्होंने कहा, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी कि सत्य की रक्षा के लिए अगर मुझे मृत्यु समान जो है जीवन जीना पड़े तो मैं आसानी से हंसकर स्वीकार कर लूंगा। आजकल हमारे बहुत से युवा, बहुत से बच्चे जो हैं, उनके जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि अपने पथ से जो है विचलित हो जाते हैं। लेकिन उस समय जो है आपको धैर्यता की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास जो है दुख आ रहा है तो आपको सौभाग्यशाली, खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। कम से कम तुम्हारे पास दुख तो आ रहा है, तुम्हें मुस्कुराना चाहिए और उस दुख को जो है अपने गले लगाना चाहिए, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हारे पास जो है रह सकती है, आ सकती है। मुश्किलें इसीलिए ही आती हैं ताकि वो आपको मजबूत कर सकें, आपको एक अच्छा व्यक्ति बना सकें, आपको निखार सकें। समस्याएं इसलिए आपके चौखट पर दस्तक देती हैं। अगर आपके चौखट पर जो है समस्याएं दस्तक दे रही हैं तो आप अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानिए कि अब जो है मेरे चमकने की बारी आ गई है। यानी कि आपको अगर दुख मिल रहा है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि जब दर्द हो तब समझ लो कुछ बदलने वाला है, और दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ नहीं बदलने वाला। और हार जीत की टेंशन जो है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, किंतु हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो देखिए, अगर समस्याएं आती हैं तो उन्हें आराम से हैंडल कीजिए, घबराइए नहीं। उस समय आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप धैर्य वहीं बना ले गए तो आपको चमकने से जो है कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत जो है नहीं रोक सकती। ये बात हो गई। तो इसकी जो है संपूर्ण रणनीति जो है कुछ मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा और कुछ आगे की क्लास में जो है डिस्कस करूंगा। तो ये जो है देखो 2026 और 27, यानी कि जो बच्चे 2026 और 27 के लिए अपना प्लान बनाए हैं वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कहोगे सर जो 2025 इस बार देख रहे हैं क्या वो इसमें नहीं बैठ सकते? तो उनके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैंने आपका जो चारों बैच है, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, चाहे पीसीएस आरओ कंबाइंड का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चारों बैच जो है मैंने फ्री कर दिया है। और मैं चारों बैचों की जो है अलग अलग विषय से जो है शुरुआत करूंगा। अलग अलग विषयों से मैं शुरुआत करूंगा। जैसे यहाँ यूपीएससी वाले बैच में मैंने मान लो इतिहास शुरू कर दिया, और मैं पीसीएस वाले में फिर भूगोल शुरू कर दूंगा, और फिर जैसे आपका आरओ आरओ और पीसीएस कंबाइंड है तो वहां मैं पॉलिटी शुरू कर दूंगा। इससे आपका 3 विषय जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपकी परीक्षा जो है काफी दूर है, तब तक हो सकता है हम 6 विषय जो है कंप्लीट कर लें, 6-7 विषय के आसपास लगभग लगभग हम कंप्लीट कर ले जाएंगे, जो कि मुख्य मुख्य विषय होंगे पीटी से, जो महत्वपूर्ण होंगे पीटी के अनुसार, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम लोग जो है आपकी जो ये परीक्षाएं आ रही हैं इस तक जो है कंप्लीट कर देंगे। इसलिए इसमें जो है आपका अलग अलग विषयों की जो है शुरुआत की जाएगी।
तीनों बैच आपका फ्री है। यहाँ से इतिहास पढ़िए, फिर आगे वाले में भूगोल पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप पाएंगे कि आपका प्रारंभिक परीक्षा तक जो है काफी कुछ कंप्लीट हो गया। फिर आपकी ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी ये 26-27 तक आराम से चलेगी, यानी कि आप लोग जो है आराम से अपनी तैयारी कीजिए। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा, सर इस बैच में किनको किनको शामिल होना चाहिए, किनको किनको शामिल होना चाहिए? तो आप सबसे पहले जो लोग 12th पास कर चुके हैं, जो लोग 12th पास कर चुके हैं, वो अगर इच्छा हो उनकी, ठीक है, 12th पास, क्योंकि देखिए जब तक आप 12th के अंदर हैं तब तक आप इसकी तैयारी जो है ना ही करिए, क्योंकि जो वहां की जिंदगी है कम से कम थोड़ा बहुत और जी लीजिए। काहे अपना जो है दिमाग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? तो जो वो 12th में है या 12th के और भी नीचे हैं या 11वीं में है, 12वीं में है, 10वीं में है, तो ये लोग जो है इसका ट्राई बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि क्या जरूरत है आपको, बीए में आइए, बीए आराम से कीजिए। सेकेंड ईयर में आप पहुंचो या फर्स्ट ईयर से ही करना चाहो, बहुत आपको जरूरी है तो फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दो। बाकी जब तक आपका 12वीं कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इसमें जो है इसकी तैयारी के बारे में ना ही सोचिए, तब भी बेहतर है। और अगर करना चाहते हैं तो फिर मेरा इसमें क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। ठीक है, तो आपको 12th पास करने के बाद जब बीए में आना चाहिए, तो बीए में क्या करो आप, बीए फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में आप क्या करना कि सारी जितनी एनसीईआरटी है, जब आप बीए फर्स्ट ईयर में पहुंचो, ठीक है, जब बीए फर्स्ट ईयर में पहुंचो तो आपको जो है सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको खत्म कर देनी है। जो आपके यूपीएससी के जो है इंपॉर्टेंस रहती है, यानी कि यूपीएससी में जो महत्वपूर्ण रहती है, उन एनसीईआरटी को आप जब बीए फर्स्ट ईयर में पहुंचो तो उसको पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो। जब आप बीए सेकेंड में पहुंचो, जब बीए सेकेंड में पहुंचो तो आप जो महत्वपूर्ण बुक रहती है, यानी कि ब्रांडेड स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक आप जो है पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप जब बीए पास हो रहे हो, बीए आपका तीसरा वर्ष है, ठीक है, तीसरा, जब तीसरा वर्ष है तो आप किसी भी टीचर से जो है, ठीक है, किसी भी शिक्षक से जो है आप उसकी क्लास कर लो। ठीक है, किसी भी शिक्षक से आप जो है क्लासें कर लो। तो देखो, मैं मेरे बताने का आशय यह है कि इस बैच में जो है किनको किनको जो है शामिल होना चाहिए। तो उसमें आपका दिखेगा कि 12th हम पास कर लें तभी इस क्षेत्र में जो है आए। और अगर बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा हो तो आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे हो कि जिस तरीके से ये कुत्ता भौंक रहा है, उसी तरीके से जो है आपके जलने वाले जो हैं इसी तरीके से कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन पीछे से ऐसे भौंकेंगे। तो इन सभी को जो है भौंकने देना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बसे का नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो ये पीछे से बस यही चीज कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे हो तो पीछे से ये लोग यही कर सकते हैं, बाकी कर कुछ नहीं सकते। तो इन लोगों को ऐसे करने देना, आप बस अपनी मंजिल की ओर जो है निगाह रखे रहना। आप हमेशा मंजिल के बारे में सोचना। तो सबसे पहली बात तो आपको 12th पास कर लेना है, तभी इस दिशा में आपको कदम बढ़ाना है। ये बात हो गई। उसके बाद जब आप मान लो बीए लेवल से ही तैयारी करना चाहते हो, जैसे बीए में हो आप,
आप सोच रहे हो कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, तो बीए फर्स्ट ईयर जब आपका हो तो आपको सारी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेनी है। देखो, बीए फर्स्ट ईयर के आसपास ही सारी तैयारी कर लेने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप खूब अच्छे से जो है एनसीईआरटी ही पढ़ो। बीए फर्स्ट ईयर जब आपका रहे तब खूब एनसीईआरटी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, चीजों को बार बार पढ़ो, चाहे टीचर का सहारा ले लो और चाहे आप जो है किताब ला लो मार्केट से। अब मार्केट से जो है किताब कब लाना, केवल एक किताब खरीदना, जब एक किताब पढ़ लो तब जाके दूसरी खरीदना, दूसरी पढ़ लो तब जाके तीसरी खरीदना, चौथी पढ़ लो तब पांचवी खरीदना, और पांचवी पढ़ लेना तो छठवीं खरीदना। इकट्ठा मत जाना कि गए बोरा लेकर गए और जल्दी से एनसीईआरटी वगैरह किताब वगैरह जो है ब्रांडेड भर लिया बोरे में और ला के अपने जो है कमरे में फेंक दिया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप जो है एक एनसीईआरटी तो क्या, अगर दो चार भी पढ़ के दिखा देना तो बताना मुझे। अगर आप ला के जो है अपने रूम की शोभा उसे बना लिए तो वो शोभा भर की ही रह जाती है। इसलिए एक पढ़ लेना तब दूसरी खरीदना, तीसरी पढ़ लेना चौथी खरीदना, पांचवी पढ़ लेना तो छठवीं खरीदना। इस तरीके से एक पढ़ने के बाद ही अगली खरीदना। ये हो गया। बीए जब आप पहली ईयर में आओगे क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। जब बीए आप सेकेंड ईयर तक आओगे तो क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड यानी कि ब्रांडेड बुक होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उनको आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद जैसे आप बीए फाइनल ईयर में आते हो, ठीक है, जैसे ही आप बीए लास्ट ईयर में आते हो तब आपको जो है किसी टीचर की क्लास ले लेना है, या अगर आपके रेंज में आ रही है तो ऑफलाइन कर लेना, नहीं तो ऑनलाइन ही आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने के बाद आप क्लास कर लेना या थोड़ी सी गाइडेंस ले लेना, और उसके बाद जो है यहीं आकर जब बीए फाइनल आपका रहे, जब बीए फाइनल में आप पहुंच जाओ तो आप क्लास कर लो, क्लास के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगा लो, मेंस वगैरह के क्वेश्चन देख लो। तब उसके बाद आप जो है जैसे ही बीए पास हो जाओ तुरंत जाके आप नौकरी में अपना जो है इसमें अप्लाई कर दो, फॉर्म अप्लाई कर दो बीए पास होने के बाद। तो ये है जो है आपका एक अच्छा रणनीति है कि आप जो है बीए फर्स्ट ईयर से यानी कि बीए पार्ट 1 से ही जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और देखो, इसकी योग्यता की अगर बात की जाए कि यूपीएससी का फॉर्म जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बीए पास होना चाहिए। बीए पास यानी कि स्नातक होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए बस। अब वो चाहे थर्ड डिवीजन से पास हो, चाहे सेकंड से पास हो, चाहे फर्स्ट से पास हो, कोई मतलब नहीं, बस खाली स्नातक पास होना चाहिए, बीए पास होना चाहिए, ठीक है। वो स्नातक होना चाहिए, चाहे वो आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, कोई दिक्कत नहीं, बस स्नातक होना चाहिए। ये हो गया। तो योग्यता इतनी मांगी जा रही है, अगर आप बीए में नहीं है, बीकॉम में है, तो बीकॉम पहले ईयर तक ये करो, बीकॉम सेकेंड ईयर तक ये करो, थर्ड ईयर तक ये करो। आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी में ये करो, ऐसे इसी हिसाब से अपना जो अलग अलग एरिया है यानी कि अलग अलग जो तैयारी कर रहे हैं उसी आधार पर जो है पहले ईयर में ये करना है, दूसरे ईयर में ये करना है, तीसरे ईयर में ये करना है। उसके बाद जब तीसरा ईयर पास हो जाओ तो स्नातक मांग रहा है और तुरंत आप कूद जाओ महासंग्राम में, क्योंकि आप जो है पहले से ही सुसज्जित हो गए हो, ठीक है। आपने पहले से ही है जो है रण के लिए जो है तैयारी बना ली है। आपने जो है अस्त्र शस्त्र जो है तपस्या करके, यानी कि आपकी तपस्या कितनी वर्ष हो रही है, तो 3 वर्ष तक आपने जो है तपस्या किया, और तपस्या के बाद आपको सारे शस्त्र वगैरह जो है प्राप्त हो गए हैं। अब आप संग्राम में जाओ और तहलका मचाओ, और अगले से जो है बाणों को बाण से
अपना टक्कर मारो और उसके बाद फिर परीक्षा क्रैक कर लो। इस तरीके से तैयारी करोगे तो काफी बेहतर तरीके से हो जाएगी बच्चे। क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं उनका समय बर्बाद हो जाता है, बीए कर लिए, बीए के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं। तो इससे अच्छा है आप बीए में जैसे पहुंच गए हो तो साथ साथ तैयारी भैया कर डालो। ये हो गया। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो आप जैसे बीए के बाद भी कर लो, एमए कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों काम कर डालो। और जैसे एमए आप सोच रहे हो कि मैं एमए करने के बाद परीक्षा दूं, तो आप जो है एमए सेकेंड ईयर में आप ये क्लास वगैरह कर डालो, कोचिंग वगैरह थोड़ी सी हल्की सी देख लो, फिर उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखो, अब इतना आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ लेते हो तो ये देखो, ये हमारा जो है यूपी पीसीएस का बैच है, ठीक है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच। और इसमें सब में देखो आपको जो है जीएस की क्लासें जो है मिलने वाली है। ये भी आपका 2026 और 27, जो बच्चे 2026 प्रीलिम्स वगैरह देना चाहते हैं या 27 में देना चाहते हैं तो वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। हालांकि 25 वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन उनको फिर तीनों जगह से जो है एक एक विषय अपना तैयार करना पड़ेगा। यहाँ से वो अलग विषय तैयार कर सकते हैं, और जो सारथी वाला बैच है जैसे ये, यहाँ से अलग विषय तैयार कर लो, ब्रह्मास्त्र वाले से एक विषय ले लो, और एक विषय आपका यूपीएससी वाला जो है वो ले लो। तो अलग अलग विषय लेकर आप 25 को ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है क्लासें आराम आराम से चलेंगी और 1 वर्ष तक आराम से चलेंगे। यानी कि जितने भी इसके जो है प्रारंभिक परीक्षा, चाहे वो आरओ का हो, चाहे यूपीएससी का हो, और चाहे पीसीएस का, जिस दिन जो है प्रारंभिक परीक्षा रहेगी उसके उसके कम से कम 10-15 दिन पहले इस बैच को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। चाहे ये वाला हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आरओ, सारे बैच को जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये भी आपका जो है फ्री होने वाला है, और ये भी जो है मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप जो है जितनी भी शंकाएं पाल रहे हो, धीरे धीरे करके जो है सबको हम लोग देखते चलेंगे। सबको हम लोग जो है धीरे धीरे करके देखते चलेंगे। ये देखो, ये भी फ्री बैच है, और इसका नाम जो है ब्रह्मास्त्र। ये जो है 5 से ही आपका 5 जनवरी से ही प्रारंभ हो गया है, ठीक है, 5 जनवरी से ही प्रारंभ हो गया है। और ये जो है 2025, 26, 27 वालों के लिए, यानी कि ये वाला बैच जो है आपका इस बार भी महत्वपूर्ण रहेगा। जो 25 देख रहे हैं, या अभी देखो आरओ का अभी री एग्जाम जो हुआ है, री एग्जाम अभी वो रुका हुआ है, वो हुआ नहीं है, तो वो इसे देख सकते हैं। और जो अभी पीसीएस मेंस वाले हैं वो भी इस बैच को जो है देख सकते हैं। और अभी आपका ये पीसीएस वाला जो है 2025 वाला, इसका प्री का जो है नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाकी 26-27 वालों के लिए तो महत्वपूर्ण होना ही होना है, ये तो तय है। इसकी भी जो है रणनीति हमने जान लिया। बाकी बीच बीच में इन पर भी जो है क्लास वगैरह लाते रहेंगे। तो देखो जैसे यहाँ आपका आरओ हो गया, तो आरओ में जो आपका जीएस पूछा जाएगा वह दोनों ही आपका बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा, चाहे प्री में पूछा जाए चाहे मेंस में पूछा जाए। ये आरओ जो है आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों में ये जो है, चाहे प्री हो चाहे मेंस, दोनों में ये जो बहुविकल्पी टाइप का इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मैंने इसी में जो है कंबाइन किया है पीसीएस को, इसलिए मेंस के दृष्टिकोण से भी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। प्रायः शिक्षकों द्वारा क्या किया जाता है कि आरओ के बैच में जो है वन लाइनर जो है फैक्ट रटाया जाता है।
वन लाइनर फैक्ट को रटाने से क्या होता है कि विद्यार्थी जो है रटंतु तोता बनकर जो है रह जाता है। वह चीजों को गहराई से नहीं समझ पाता है, गहराई से नहीं जान पाता है। तो मैं चीजों को अगर पढ़ाऊंगा, भले ही आपका लेट हो जाए, लेकिन मैं चीजों को व्यवस्थित क्रम से ही पढ़ाऊंगा और एकदम समझा कर ही छोड़ूंगा। पिछली क्लासों में आपने देखा भी होगा समझाने आदि का जो तरीका स्टाइल है, उस सभी से आप परिचित भी होंगे। और कई जगह मैंने ऑफलाइन वगैरह भी पढ़ाया है, वहां भी आप बच्चों से जो है रिस्पांस वगैरह ले सकते हैं। इलाहाबाद में मैंने कई जगह जो है ऑफलाइन भी पढ़ाया है और कई क्लासें मैंने ऑनलाइन भी दी हैं। तो इसलिए इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए कि कैसे पढ़ाएंगे। ये हो गया। इसके बाद देखो आगे आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बैच जो है ये भी आपका जो है 26/1/2025 ये वाला हो गया आपका। ये तो देखो ये आज से ही प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, ये आज से प्रारंभ हो गया है, ये आज से प्रारंभ हो गया है। और उसके बाद जो है ये भी आपका आज से ही प्रारंभ हुआ है, सारथी बैच। और उसके बाद ये जो है ये आपका 5 जनवरी से जो है प्रारंभ हुआ है। और उसके बाद ये भी आज से जो है प्रारंभ हो गया है। इसकी भी आज से ही जो है क्लास देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का जो है अर्जुना बैच है जो कि एकदम फ्री है। और इसकी जो है यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति मेरे द्वारा लाई गई है। इस बात को आप नोट कर लो बच्चे। ये हो गया। ये तो देखो एनसीईआरटी किसी वर्ष विशेष के लिए नहीं है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका जीवन भर में ही काम आने वाली है। कैसे कैसे छोटी छोटी जो है जानकारियां उसमें दी गई हैं जो आपकी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होती हैं। कई शिक्षकों से आपने जो है सुना होगा कि मैं अपना जो बैच ला रहा हूं एकदम जीरो लेवल से उसमें पढ़ाऊंगा बताऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सी चीजें आपको जो है समझ में नहीं आती, काफी कुछ नहीं समझ में आता रहा होगा। चाहे आप कोई भी किसी की भी क्लास ले लो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा छूट ही जाता है जो टीचर जो है कंप्लीट नहीं करा पाता। अगर टीचर ऐसा करेगा तो आपकी जो है 300 क्लास जो है केवल भूगोल पर ही चलेंगी, 500-600 क्लास जो है आपका केवल इतिहास पर ही चलेगा, ठीक है। तो इसलिए चीजें जो हैं जब पढ़ाता है टीचर तो उसमें जो है काफी कुछ उससे छूट जाता है। भले ही टीचर कहे कि मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करा रहा हूं, लेकिन तब भी उसमें बहुत कुछ जो है छूट जाता है। तो जो बहुत कुछ आपका छूट जाता है वह आपका कंप्लीट करेगा कौन? तो आपका वो क्लियर करेगी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी से आपका वो चीज सारा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी जो है आपको तमाम प्रकार की चीजें जो है बताएगी। जैसे मान लो एनसीईआरटी का रोल आपके जीवन में जो है, आपके जीवन में तो है ही, आपकी परीक्षा में भी उसका महत्वपूर्ण रोल है। कैसे? एनसीईआरटी एनसीईआरटी का महत्व, एनसीईआरटी का महत्व जो है सबसे पहला महत्व तो आपका जो है जीवन सुधार देगी। एनसीईआरटी का महत्व मैं बता रहा हूं आप सभी को।
सबसे पहले तो वो आपका जीवन सुधार देगी बच्चे। फिर उसके बाद सोचने का नया दृष्टिकोण। सोचने समझने का जो है एक नया दृष्टिकोण देगी आपको। तार्किकता जो है, यानी कि हर चीज में आपको तर्क प्रस्तुत करने का जो है एक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, यानी कि सोचने समझने का जो है एक नया दृष्टिकोण, नया आयाम आपको देगी। और उसके बाद सभी परीक्षाओं में यह इंपॉर्टेंट होगी। यानी कि आप दुनिया भर में कोई भी परीक्षा दीजिए, एनसीईआरटी आप पढ़ के गए हैं तो आपको काफी कुछ जो है फायदा होने वाला है। यानी कि एनसीईआरटी आप पढ़ के गए हो तो आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो इसलिए भी एनसीईआरटी आपका क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद भैया ये जो है सरकारी किताब है। ठीक है, यानी कि ये सरकारी किताब है। मान लो किसी दिन एग्जामिनर का मूड घूम गया कि सरकारी पुस्तक से लाओ क्वेश्चन बनाते हैं, और प्राय जो है डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मेरे पिछले क्लासों को देखें तो उसमें आप पाएंगे भी कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बीच बीच में कई अन्य जगह जो पढ़ाया है वहां भी बताया है कि एनसीईआरटी का महत्व यह है। कई जगह मैंने पढ़ाया तो वहां बताया भी है कि, और क्वेश्चन भी दिखाया है कि कैसे आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है। क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसको आप लोग कहते हो बच्चों की किताब है, ऐसा कह के जो है स्किप कर देते हो, लेकिन वहां से भी कभी ना कभी क्वेश्चन बनाया गया है और आगे भी भविष्य में हो सकता है बनाया जा सकता है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके विषय में और भी जानकारी दूंगा। ये हो गया। उसके बाद देखो, ये आपका जो है यूपीएससी का जो भीष्म प्रतिज्ञा बैच है उसके विषय में ये सारी बातें कही जा रही हैं। और लगभग लगभग आपका और भी जो अन्य बैच हैं उस पर भी ये अप्लाई होगा। तो हम लोग बेसिकली किस पर बात करने वाले हैं, तो आपका ये भीष्म प्रतिज्ञा जो बैच है, और किसके लिए, यूपीएससी के लिए, और वो भी किसके लिए, तो 2026 और 27 के लिए। सबसे पहली बात तो इसका माध्यम क्या होगा। ठीक है, इसका माध्यम हिंदी होगा। बहुत से बच्चों का डाउट होगा सर अंग्रेजी में पढ़ाओगे का, इंग्लिश में पढ़ाओगे का, सारी चीजें इंग्लिश में दोगे का। तो मैं कहूंगा नहीं, ये बैच जो है आपका हिंदी माध्यम में ही रहेगा, प्रॉपर हिंदी माध्यम में। और देखो, लेकिन आपको एक चीज से आप भाग नहीं सकते। किससे नहीं भाग सकते, कि आपका एक पेपर जो है अंग्रेजी का वो भी क्वालिफाइंग है, कंपलसरी है। जब तक आप उसको जो है पास नहीं कर लेते हो तब तक आयोग द्वारा जो है, एग्जामिनर द्वारा जो है अन्य कापियां जो है नहीं चेक होंगी। एक आपका भाषा का रहेगा और दूसरा आपका अंग्रेजी या इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग रहेगा, कंपलसरी रहेगा। जब तक आप उसे पास नहीं कर लोगे दो पेपर को तब तक आपका जो है आगे का कॉपी चेक नहीं होगा। तो इससे भी आपको भागना नहीं है। आपको अंग्रेजी के जो बीच बीच में शब्द वगैरह आएंगे उनका भी जो है प्रयोग बखूबी तरह से किया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन आपको अंग्रेजी से आप भाग नहीं सकते, इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये सारे बैच जो आपने ला के दिखा दिया यह कैसे रहेंगे, तो मैं कहूंगा फ्री रहेगा। और फ्री रहेगा तो फ्री में क्या, चारों बैच फ्री रहेगा। चारों के चारों जो बैच हैं चारों बैच फ्री रहेंगे। कौन कौन से,
तो भीष्म प्रतिज्ञा हो गया, सारथी हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अर्जुन हो गया, ये आपका यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, पीसीएस आरओ कंबाइंड हो गया, एनसीईआरटी आपका सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण होगी। ये हो गया। अब देखो आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है भैया, क्योंकि देखो आपके पास 4 अस्त्र हैं, 4 हैं 4। एक तो भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म भी है आपके साथ, प्रतिज्ञा भी है, सारथी भी है, ब्रह्मास्त्र भी है और अर्जुन भी है। अब आपको देखो कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास भीष्म पितामह हैं और उनके साथ साथ प्रतिज्ञा है और युद्ध को जिता देने वाले सारथी हैं। और इन सारथी द्वारा बताए गए हर बात का अनुसरण करने के लिए आपके पास अर्जुन है और अर्जुन के पास जो है ब्रह्मास्त्र। अब इसी के साथ जो है इन सबके साथ आपका भीष्म भी मिल गए हैं और उनकी प्रतिज्ञा भी मिल गई है। यानी कि आपके पास इतना सब कुछ होने के बाद अब आपको भटकने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा कुछ आपके पास अब उपलब्ध हो गया है। और देखो 2026 प्रारंभिक परीक्षा तक समाप्त हो जाएगी, यानी कि सारी बैच जो है, सारे बैच का जब प्रारंभिक परीक्षा आएगा उसके पहले सब समाप्त कर दिया जाएगा सारी बैच। एक बात आपके लिए और भी है कि YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आप जाइए सर्च करके देख लीजिए। आज मैं यह दावा कर रहा हूं कि इस तरीके का ना तो किसी ने पढ़ाया होगा और ना तो इतने बैच किसी ने जो है फ्री दिया होगा। ये मैं पूरा चुनौती दे रहा हूं सबको, एक एक व्यक्ति को मैं चुनौती दे रहा हूं, अंगद की तरह, कि अंगद जी ने जब लंकापति के यहां जा पहुंचे और उन्होंने जो है अपना पांव भरी सभा में जमा दिया और एक एक को जो है चुनौती दिया कि अगर मेरा पांव कोई हटा दे या हिला दे तो मैं अभी अपने स्वामी की तरफ से जो है हार स्वीकार करके अपने देश लौट जाऊंगा। लेकिन एक एक से आए और उन्होंने जो है अंगद के पांव को हिला तक नहीं पाया। तो इसलिए मैं अंगद की तरह आज सबको चुनौती देता हूं कि YouTube के इतिहास में जो है ऐसा किसी ने अब तक ना तो किया है और ना ही कर पाएंगे। यानी कि 4 बैच फ्री बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। अगर देंगे भी तो 1-2 क्लास देंगे, 3 क्लास देंगे, बहुत करेंगे तो इतिहास फ्री कर देंगे, बहुत करेंगे तो एक विषय फ्री कर देंगे। लेकिन YouTube के इतिहास में आप सर्च करके भी जाओ और अभी तुरंत देख लो। मैं चुनौती दे रहा हूं YouTube के इस ऑनलाइन मंच से कि अब तक आज तक किसी ने भी जो है फ्री में नहीं पढ़ाया होगा, और वो भी इतने सारे बैच फ्री में। कुछ ना कुछ उन्होंने पैसे के तौर पर लिया होगा, लेकिन नीरज आईएएस के होते हुए बच्चों को पैसा देना पड़े तो व्यर्थ है ऐसी जिंदगी का। इसलिए बच्चों अब आपको जो है किसी चीज को जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सारा कुछ आपके पास है। आप सभी को भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आवाहन करता हूं आप सभी बच्चों का, आप सभी अभ्यर्थियों का, आप सभी विद्यार्थियों का कि आओ और क्लास में जो है निःशुल्क क्लास का आनंद लो और जाओ अंगद की तरह अपना पांव जमाओ और सबको चुनौती दो कि अगर मेरा पांव किसी ने डिगा दिया तो मैं अपने स्वामी की तरफ से जो है हार मान लूंगा और अपने राज्य को जो है लौट जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? जब आपके पास सब कुछ यानी कि सारी शक्ति उपलब्ध हो और आपको भी पता हो कि अगर मैं पांव जमा देता हूं तो किसी में जो है हिम्मत नहीं है कि इस पांव को उखाड़ सके। तो इस तरीके का जो है कॉन्फिडेंस आपको लाना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। बाकी रह गई चुनौतियों की बात, तो चुनौतियां जो है मेरे भी जीवन में आई हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, अगले के भी जीवन में आएंगी। जो भी इस संसार में जन्म लिया है
चुनौतियां जो है उसके पास मुंह उठाए जरूर आएंगी। तो इन चुनौतियों से आपको ना तो घबराना है और ना ही भागना है, इनका डट कर जो है सामना करना है। तो आज मैं आह्वान करता हूं इस गणतंत्र दिवस पर कि मेरे सभी युवाओं, आओ और अपनी क्लास को जो है और भी लोगों तक पहुंचाओ। ये जानकारी जितनी लोगों तक हो सके उतनी लोगों तक पहुंचाओ, ताकि भारत के किसी भी कोने में विद्यार्थी बैठा हो तो उसकी तैयारी जो है कम से कम पैसों की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, आपको लगता होगा कि ये सारा विषय जो है मैं अकेले कैसे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, ये आपके मन में जो है डाउट आ रहा होगा। ये पढ़ा उढ़ा नहीं पाएगा। तो आप सभी पीछे क्लास पड़ी हुई है उसको जाइए देखिए, और भी मैंने बहुत सारे मंच पर जो है क्लासें दी हैं उन पर जाइए देखिए, और उसके बाद यहां भी मैं क्लासें दे रहा हूं, देखिए। और एक बात मैं साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं वहां आप जाओगे तो वहां अगर कोई मांगे आपसे कि मुझे 4,000 चाहिए, तो वहां आप 4,000 दे कर आओगे, हंसते मुस्कुराते दे कर आओगे। लेकिन वहीं कोई छोटी दुकान वाला कोई छोटी दुकान वाला अगर आपसे 10 रुपए की वही सामान जो है बेचे, तो आप कहोगे ये चीज मुझे 5 रुपए में दे सकते हो, दे दो। बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाओगे तो वहां आप भाव ताव नहीं करोगे, लेकिन आप जब छोटी जगह जाओगे, छोटे दुकान पे जाओगे तो बहुत भाव ताव करोगे। तो इसलिए ये भाव ताव जो है बंद कर दो। जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो चीजें मिल रही हैं, उसे आप आराम से पढ़ो। और आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा हो, तो जाइए आराम से दीजिए लाखों लाखों रुपए। क्या जरूरत है फिल्म पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद देखो, आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब देखो टाइम, इस क्लास का टाइम क्या रहेगा, किस वाली क्लास का, तो भीष्म प्रतिज्ञा और आपका ये 26, 27 और यूपीएससी वाली। इस क्लास का जो है टाइम आपका शाम 6:30 बजे रहेगा। ठीक है, रोजाना रोजाना आपका ये शाम 6:30 बजे इसकी क्लास चलेगी। और अभी जो है इस समय एक क्लास इसकी होगी और एक एक क्लास लगभग सबकी होगी, चारों की। तो इसलिए अभी एक एक क्लास हो रही है। जैसे ही एनसीईआरटी वगैरह समाप्त हो जाएगी, या जैसे ही आपकी परीक्षा कुछ समीप आ जाएगी, महीनों रह जाएगी, तब इसका जो है क्लास 2-3 कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये क्लासें जो है कैसे होंगी, तो ये क्लासें जो है आपकी लाइव भी रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। तो ये टाइम आप शाम के समय नोट करके रख लीजिए, ये आपको रोजाना इसी पर देखने को मिलेगा। अब कहोगे सर, ये आपकी जो ये खास बात क्या होने वाली है इसमें, कि पिछले कई वर्षों के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चाहे वो पढ़ाते समय हो, चाहे आपको और भी जो सेशन आदि हो उनके द्वारा, चाहे जो भी चर्चा हो, उन सभी चर्चाओं के द्वारा जो है ये सारी चीजें आपको विस्तृत विस्तार देते हुए चीजों को बताया जाएगा। पिछले ईयर के क्वेश्चन पर आपका विशेष फोकस किया जाएगा। बाकी जब मैं क्लासें कराऊंगा रेगुलर, तो उनके द्वारा भी काफी चीज बताऊंगा। लगभग पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र मेरे द्वारा जो है यूट्यूब पर ही निःशुल्क हल कराए जाएंगे। इसका भी आपका जो है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, ये क्वेश्चनवा हल कराने का जो है आपसे कुछ इंस्टीट्यूट जो है पैसवा ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एकदम निःशुल्क होंगी और यूट्यूब पर ही होंगी। आप आइएगा, क्लास लीजिएगा, समझाने का तरीका देखिएगा, कंटेंट देखिएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बाकी तो दुकानें खुली हैं, आप वहां भी जा सकते हो। ये हो गया। उसके बाद देखो आगे आपका जो पेपर होगा, सबसे पहले यहां समझ लो, आपका पेपर जो है
पेपर क्या, पेपर से पहले आप समझ लो, आपको जो है 3 चरणों से गुजरना होगा। तीन चरण, पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है 3 स्टेप में जो है 3 रास्तों का जो है अनुसरण करना पड़ेगा, 3 चरणों पर जो है फोकस करना होगा। ठीक है, आपको जो है 3 चरणों से जो है 3 स्टेज से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देखना है, फिर उसके बाद आपको जो है मुख्य परीक्षा देखना है, फिर उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो है 2 क्वेश्चन यानी कि 2 पेपर देखने को मिलेगा। पहला आपका जो है जीएस रहेगा, उसके बाद यहां आपसे पूछा जाएगा सी सेट, यहां आपका सी सेट पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से आपका जीएस पूछा जाएगा और यहां से आपका सी सेट पूछा जाएगा। ये सी सेट जो है आपका कंपलसरी रहेगा, ये अनिवार्य रहेगा। आप जब तक इसको नहीं पास कर लेते हो तब तक इसका कॉपी आपका नहीं चेक होगा। यह प्रारंभिक परीक्षा आपका जो है बहुविकल्पीय रहेगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा आपका कैसा रहेगा, तो बहुविकल्पीय रहेगा। सी सेट जब तक आप पास नहीं कर लेते हो तब तक ये वाला कॉपी आपका नहीं चेक होगा। इसमें जो है आपको 27 क्वेश्चन जो है सही कर देते हो तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, केवल 27 क्वेश्चन आप सही कर दो तो आप पास हो जाओगे। लेकिन ये भी नहीं हो पाता, इसका लेवल जो है इतना कठिन हो जाता है, इतना जटिल कर देता है एग्जामिनर कि बच्चे इसी को नहीं पास कर पाते हैं। पता नहीं एग्जामिनर क्या चाहता है, केवल इंजीनियर वगैरह को चाहता है या स्पेस वगैरह से बुलाए हुए किसी रोबोट वगैरह को चाहता है कि आए इस सर्विस में जो है भर्ती हो जाए। तो जो है इतना भी आसान नहीं है यूपीएससी, और ना ही इतना सरल है, ना ही इतना सरल है और ना ही इतना कठिन है। इसलिए इसमें आपका जो है 80 क्वेश्चन रहेगा, समय आपका जो है 2 घंटे रहेगा। ठीक है, समय 2 घंटे रहेगा। इसमें आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। इसका भी समय जो है 2 घंटे रहेगा, और इसका जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, इसलिए आपका जो है 200 अंक जो है इसमें प्राप्त हो जाएगा। और इसका 80 रहेगा तो एक क्वेश्चन जो है 2.5 अंक का रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो है इसका भी आपका 200 नंबर हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, आशा करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसका जो है नंबर, ठीक है, इसका जो नंबर है आपका ये इसमें नहीं जुड़ेगा, यानी कि ये केवल आपको पास करने के लिए ही इतनी एरिया तय है। ठीक है, केवल आप इसे पास कर लेते हो तो आप इन चरणों में जो है जा सकते हो, नहीं तो यहीं से आप पीछे हट जाओ। ये पास हो जाते हो तो आप इधर आ सकते हो, नहीं तो ऐसे बगल से निकल जाओ। काहे बगल से निकल जाओ? अब कुछ लोग कहोगे सर प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो यहाँ तक आ गए, मान लो यहाँ हम फेल हो जाते हैं तो क्या फिर जब दोबारा भरेंगे तो यहीं से भरेंगे? तो मैं कहूंगा नहीं, उनको फिर से शुरू से आना पड़ेगा। अगर यहाँ तक पहुंच जाते हो, ठीक है, फिर आपको अगर यहाँ से आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको शुरू से ही यहीं से आना होगा, बीच में आपको कोई मौका नहीं है। ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ आपका मुख्य परीक्षा हो गया। मुख्य परीक्षा में आपको जो है 9 पेपर देने होंगे। एक हो जाएगा आपका भाषा का, जो कि आप जो है संविधान में दी गई जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा चुनकर उस पर दे सकते हो। उसके बाद आपका अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, इंग्लिश अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपके जो है क्वालिफाइंग होंगे, कंपलसरी होंगे, अनिवार्य होंगे। जब तक आप जो है इन दोनों को पास नहीं कर लेते हो तब तक आगे की आपकी जो 7 और कॉपियां हैं
ठीक है। 7 और कॉपियां जो आगे की हैं वह आपकी चेक बिल्कुल भी नहीं होंगी। इन दोनों को आप पास करते हो तभी आपका जो है आगे की कॉपियां चेक होंगी। उसके बाद आपका यहाँ जी सामान्य अध्ययन 1 2 3 करके यानी कि पेपर 1 2 3 4 ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है निबंध रहेगा। ठीक है, जैसे पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पेपर की जगह पे आप यहाँ कर लो, यहाँ कर लीजिए आप प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र 1, इधर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा आपका प्रश्न पत्र एक, इसमें आपको निबंध देना रहेगा, इसमें जीएस 1 देना रहेगा, जीएस 2 देना रहेगा, जीएस 3 देना रहेगा, जीएस 4 देना रहेगा, और फिर उसके बाद आपको जो है 2 आपको यहाँ वैकल्पिक विषय देखने को मिलेगा। ठीक है, वैकल्पिक, यहाँ से 2 आपको वैकल्पिक विषय का पेपर देना होगा। 2 यहाँ से आपको 250-250 अंक के रहेंगे। ये आपका 300 अंक का रहेगा। ये भी आपका जो है 300 अंक का रहेगा। आप सभी घबराइए मत, ये आगे लिखा भी गया है, मैं तो कुछ बस खाली समझाने के लिए आपका ये प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी इसका लिखा गया है, आप सभी उतार लीजिएगा। तो ये हो गया आपका वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय वगैरह जो है आपका 250-250 अंक का वैकल्पिक विषय वगैरह सारा कुछ रहेगा। तो यही चीज जो है आप देखो, प्रारंभिक परीक्षा वगैरह को तो हमने जान लिया। अब ये आपका मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा आपका जो है लिखित रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा था। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि 2 पेपर रहेंगे, पहला आपका जीएस रहेगा, दूसरा सीसेट रहेगा। सीसेट क्वालिफाइंग रहेगा, सीसेट जब तक पास नहीं करते हो तब तक आगे की कॉपी आपकी नहीं चेक होगी। फिर इसके बाद जो है इस चीज को हमने यहाँ पर काफी कुछ समझ लिया, और ये जो इंटरव्यू है आपका ये 275 नंबर का रहेगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा जो है सारी की सारी आपका क्या रहेगी, लिखित, जबकि प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुविकल्पीय रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो मैंने बताया कि 2 पेपर आपका क्वालिफाइंग रहेगा, तो प्रश्न पत्र जो है का, और यहाँ प्रश्न पत्र खा, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा, कोई एक भारतीय भाषा पर आपको 300 अंक दिया जाएगा। इसका 300 अंक इसका, अंग्रेजी कंपलसरी। ये आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इन दोनों को अगर आप पास कर लेते हो तो मुख्य परीक्षा की अन्य कॉपियां आपका चेक होगा, अन्यथा आपसे आपको फिर यहीं से जो है विदा कर दिया जाएगा कि जाओ अब शुरू से फिर आओ, पहली सीढ़ी से चलकर फिर आओ। अब देखो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा पास करके यहां तक पहुंचते हैं, अब उनके दिल से पूछो कि जब यहां से लौटते होंगे तब उनको कैसा फील हुआ होता होगा, कैसा लगता होगा। सोचो अब कि इतनी मेहनत करके अगर कोई यहां से जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं उनके दुख की पराकाष्ठा को जो है समझ सकते हैं कि उनको कितना दुख होता होगा। ये हो गया। जो चीज मैंने अभी समझाई वही है। देखो, प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र यानी कि पेपर 1। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में आपको निबंध देखने को मिलेगा। निबंध आपका जो है 250 अंकों का रहेगा। फिर उसके बाद देखो, यहाँ प्रश्न पत्र आपका सेकंड रहेगा। सेकंड प्रश्न पत्र भी आपका जो है 250 अंकों का रहेगा। इसका नाम है सामान्य अध्ययन 1 यानी कि जीएस 1। इसमें आपका देखो भारतीय विरासत रहेगा और संस्कृति। फिर उसके बाद विश्व का इतिहास रहेगा आपका, एवं भूगोल और समाज इसके अंतर्गत आप देखने को पाएंगे। फिर प्रश्न पत्र आपका जो थर्ड है उसका भी 250 अंक का मार्क्स रहेगा। ये आपका जीएस सेकंड हो जाएगा। इसमें आपको शासन व्यवस्था पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, शासन प्रणाली पढ़ना है, उसके बाद सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न पत्र जो है चौथा हो जाएगा ये। और उसके बाद देखो, हाँ, 3 के बाद 4, ये चौथा हो जाएगा। और सामान्य अध्ययन जो है आपका ये
थर्ड हो जाएगा, यानी कि आपका जीएस 3। ठीक है, जीएस 3। इसमें आपको प्रौद्योगिकी पढ़ना है, आर्थिक विकास पढ़ना है, जैव विविधता पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पढ़ना है। और उसके बाद आपका जो है ये प्रश्न पत्र जो है 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी आपको 250 अंक देखने को मिलेंगे और ये आपका जीएस 4 रहेगा। जीएस 4 में आपको क्या देखना है, तो नीति शास्त्र देखना है और सत्यनिष्ठा देखना है और अभिरुचि देखना है। उसके बाद देखो आपका जो है वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल ये आपका प्रश्न पत्र जो है इधर 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 6 और 7 ये भी आपका जो है 250 ये रहेगा, 250 ये रहेगा। टोटली आपका जो है 500 अंकों का ऑप्शनल पेपर रहेगा। ठीक है, यानी कि वैकल्पिक विषय रहेगा, जो कि प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों आपका 200 अंक का रहेगा। उसके बाद बात आती है आपका इंटरव्यू का। ठीक है, इंटरव्यू इंटरव्यू को मैंने पीछे बता दिया कि ये आपका 275 अंकों का रहेगा। ठीक है, इन्हीं 7 पेपर ये और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, 7 पेपर मुख्य परीक्षा के और इंटरव्यू, इन्हीं सबको फिर आधार बनाकर इन्हीं सबके जो है इन्हीं 7 को 8 को जोड़कर आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार होती है। इसी के आधार पर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो भी आपके जो भरे रहते हैं वो चीज मिलती है। तो इसी आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, इसी आधार पर आपका 7 पेपर ये हो जाता है। इन 7 पेपर को मिलाकर और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर आपका जो बनता है उसी आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार होती है। इसके अलावा इसके अलावा अगर देखो, मैं आज की चर्चा में जो है केवल इतना ही बताऊंगा। अब आगे जो है यानी कि पेपर 1 में हमें क्या चीज तैयार करना है, पेपर 2 में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, पेपर 3 में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पेपर 4 में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद आपका पेपर 4 जो है, पेपर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, पेपर 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, तमाम चीजों पर जो है हम अलग अलग से सेशन रखकर जो है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कल से ही हो सकता है, कल से या परसों से ही हो सकता है कि हम जो है कोई एक विषय जो है स्टार्ट कर दें, किसी एक विषय की जो है क्लासें हम चालू कर दें। बाकी जो और भी जानकारियां यहाँ छूट गई हैं क्लासों के माध्यम से, अलग सेशन के माध्यम से आपके बीच जो है लाया जाएगा, आपके सामने प्रस्तुत हुआ जाएगा। तो बाकी जो चर्चाएं अभी छूट गई हैं और जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टीम के द्वारा फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद जो है आपको उसका जो भी और अन्य समस्याएं आपके मन में आएंगी उन समस्याओं का जो है समाधान किया जाएगा। कोई भी आपके मन में समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या हो लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टीम के द्वारा फिल्टर किया जाएगा, फिर आपको जो है उस पर जो भी आप कहेंगे उसका रिप्लाई वगैरह दिया जाएगा। बाकी फिर उसके बाद देखो ये सारी चर्चाएं हो गई। अब हो सकता है कल या परसों से ही हम लोग एक विस्तृत और व्यवस्थित क्लास की शुरुआत कर दें, कोई विषय हम लोग अपना स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में या जो भी तैयारी करने वाला हो उन सब में जो है शेयर कर दें। एक बात यहाँ छूट गई कि इसे जो है किन किन को जो है पढ़ना चाहिए, तो वो जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हो वह यह क्लास
देख सकते हैं। अब देखो ये चीज मेरा लिखने का क्या उद्देश्य हुआ, तो देखो एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसका महत्व क्या है। और देखो जैसे आप बीए कर रहे हो, बीए में आपका इतिहास विषय है, इतिहास विषय यहाँ से पढ़ लो, भूगोल है भूगोल विषय यहाँ से पढ़ लो, समाज है सोसाइटी है यहाँ से पढ़ लो, आईआर है कहीं तो आईआर यहाँ से पढ़ लो, राजनीति शास्त्र है या विज्ञान है तो यहाँ से पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो यहाँ से। यानी कि जो जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उन सभी को यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हो, यहाँ से चीजों को देख सकते हो। तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, तो इन क्लासों से आपका फायदा ही फायदा होना है। जैसे आपका यहाँ कोई टॉपिक चल रहा है और वो आपके स्कूली लेवल पर या बीए वगैरह लेवल पर कहीं भी वह लग रहा हो, दिख रहा हो, तो यहाँ से आप उसे कवर अप कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ जो कंटेंट दिया जाएगा आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो इससे आप अपने जितने भी मित्र हैं उन तक शेयर करें, तथा और भी जो आपके हितैषी हों, जो भी बच्चे का जो है तैयारी में दिक्कत आ रहा है या पैसा नहीं है, तो पैसे की वजह से कम किसी की तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। तो इसी के साथ आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय